इंडिया का कौन सा पहला हाईवे बना है वाइल्ड लाइफ सेफ रोड? तो ये हाईवे है मध्य प्रदेश में NH45, जो कि इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ रोड बनाया गया है। NH45 यानी नेशनल हाईवे 45, जो कि हिरन सिंदूर स्ट्रेच में पड़ता है मध्य प्रदेश में, जिसकी लेंथ है 11.96 किलोमीटर, वो जो है इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली नेशनल हाईवे घोषित किया गया है या डिक्लेयर किया गया है। ये इंडिया का पहला इको सेंसिटिव वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली नेशनल हाईवे डिजाइन है। ठीक है, याद रखना है कहाँ पे, नेशनल हाईवे 45 मध्य प्रदेश में। यहाँ के आसपास जो वाइल्ड लाइफ एरियाज है वो है नौराडेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ये भी याद रखिएगा कि आसपास इस NH45 के क्या क्या वाइल्ड लाइफ एरियाज हैं। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो थी वो थी 122 करोड़ की। विजय दिवस कब और क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? तो विजय दिवस हर वर्ष 16 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इंडिया ने इसी दिन विक्ट्री हासिल की थी पाकिस्तान के ऊपर 1971 इंडो पाक वॉर में। याद रखिएगा 1971 के इंडो पाक वॉर को कमेमोरेट करने के लिए विजय दिवस आयोजित किया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर 2025 को ऑब्जर्व किया गया और इस बार 54th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है विजय दिवस की। यह सेलिब्रेट करता है इंडिया की विक्ट्री 1971 इंडो पाक वॉर में, जो कि 13 दिन चला था, 3 से 16 दिसंबर 1971 में। कहां पे पाकिस्तान ने सरेंडर किया था? तो ईस्ट पाकिस्तान, जो कि ढाका है, जहां पे ढाका में सरेंडर किया गया था पाकिस्तान द्वारा, और इसी के बाद बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री जो थी वो थी इंदिरा गांधी। मिलिट्री लीडरशिप में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ साहब थे और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा साहब थे। दिसंबर 2025 में इंडिया के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया गया है? तो राजकुमार गोयल जी हैं, जिनको अपॉइंट किया गया है एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। 15 दिसंबर 2025 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया है राजकुमार गोयल जी को, जो कि इंडिया के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। याद रखिएगा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर राजकुमार गोयल जी होंगे। इनको किस एक्ट के अंतर्गत जो है अपॉइंट किया गया है? तो RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत ये अथॉरिटी बनाई गई थी, जिसमें राजकुमार गोयल जी को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद पे अपॉइंट किया गया है। इनका कार्यकाल होगा 3 साल का। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए अपॉइंटमेंट कमेटी बैठती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयर होते हैं, उसमें यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं। तो 3 लोग की कमेटी बनती है, जिसको चेयर किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। उसमें यूनियन मिनिस्टर होते हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा होते हैं। ठीक है, CIC वैकेंसी की बात करें तो साल 2025 सितंबर 2025 में हीरालाल समारिया जी ने जो है CIC की जो पोजीशन है वो वेकेट कर दी थी, जिसके बाद राजकुमार गोयल जी नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। दिसंबर 2025 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होंगे? तो रवि रंजन जी हैं, जिनको अपॉइंट किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे। 15 दिसंबर 2025 को रवि रंजन जी होंगे नए मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। इनका कार्यकाल 30 सितंबर 2028 तक होगा और ये स्थान ग्रहण करेंगे विनय एम टोन्स का। विनय एम टोन्स जो है ये इनको सक्सीड करेंगे रवि रंजन जी। ठीक है, और प्रीवियस पोजीशन क्या है रवि रंजन की? तो ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं SBI में, जो अब मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे आ गए हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड रिसर्च के नए डायरेक्टर जनरल के पद पे किसको अपॉइंट किया गया है? सुरेश गोयल जी होंगे नए डायरेक्टर जनरल। कहां पे? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जो कि एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक है, उसके नए डायरेक्टर जनरल होंगे सुरेश गोयल जी। इनका कार्यकाल जो है शुरू होगा 5 जनवरी 2026 से और ये स्थान ग्रहण करेंगे पूनम गुप्ता जी का, जिनका टेन्योर खत्म हो गया था अप्रैल 2025 में। ठीक है, तो याद रखना है सुरेश गोयल जी नए डायरेक्टर जनरल होंगे NCAER के। विश्व का कौन सा पहला देश बना है जिसको यूनेस्को रिकॉग्निशन मिला है उसकी पूरी की पूरी एंटायर नेशनल क्विजीन के लिए? तो ये कंट्री है इटली, जो कि पहली कंट्री बनी है जिसको यूनेस्को रिकॉग्निशन प्राप्त हुआ है एंटायर नेशनल क्विजीन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इटली ये कंट्री बनी है। यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इटली पहली कंट्री बनी है जिसकी एंटायर नेशनल क्विजीन को रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को द्वारा अंडर यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, कोई एक सिंगल डिश नहीं, पूरी की पूरी जितनी नेशनल क्विजीन है इटली की उसको रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। ठीक है, ये कहां पे अनाउंस किया गया है? तो यूनेस्को की कल्चरल असेंबली आयोजित की गई थी नई दिल्ली में, वहां पे इसको अनाउंस किया गया है और ये जो है इटली पहली कंट्री बनी है रिकॉग्नाइज फॉर होल नेशनल क्विजीन। कौन कौन से एलिमेंट्स कवर्ड है? तो पास्ता है, चीज है, वाइन है, डेजर्ट्स, रीजनल फूड कल्चर्स, एक्सेट्रा।
आईसीसी प्लेयर विमेन ऑफ द मंथ अवार्ड नवंबर के लिए किसको चुना गया है? तो इंडियन क्रिकेटर हैं शेफाली वर्मा जी, इन्होंने जीता है आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड नवंबर मंथ के लिए। याद रखिएगा, शेफाली वर्मा जी जो कि इंडिया की प्लेयर हैं, इनको सम्मान प्राप्त हुआ है आईसीसी विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का नवंबर मंथ के लिए। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2025 के लिए किसको नेम किया गया है? तो साउथ अफ्रीका के स्पिनर है साइमन हार्मर, जो कि नेम किए गए हैं आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर 2025। ये साउथ अफ्रीका के ऑफ स्पिनर हैं साइमन हार्मर। ध्रुव 64 क्या है? ध्रुव 64 जो है इंडिया का पहला फुली इंडिजिनस 1 गीगाहर्ट्ज का 64 बिट डुअल माइक्रो प्रोसेसर है, जिसको डेवलप किया गया है सीडैक द्वारा। ठीक है, याद रखना है 64 बिट का डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है और 1 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड है। 15 दिसंबर 2025 को अनाउंस किया गया है ध्रुव 64, जो कि इंडिया का पहला फुली इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर होगा, जिसकी क्लॉक स्पीड है 1 गीगाहर्ट्ज और आर्किटेक्चर है 64 बिट डुअल कोर। डेवलपिंग एजेंसी कौन सी है? सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। दिसंबर 2025 में चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर कोल इंडिया लिमिटेड के किसको अपॉइंट किया गया है? बी साई राम है, जो कि नए चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे कोल इंडिया लिमिटेड के। इनका नाम है बी साई राम। 15 दिसंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अपॉइंट किया है बी साई राम जी को एज न्यू चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और ये स्थान ग्रहण करेंगे संजोग कुमार झा जी का। संजोग कुमार झा जी जो है ये इनके पास एडिशनल चार्ज था चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर का। स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन की मेंटेनेंस के लिए कौन सी दो कंट्रीज ने एमओयू साइन किया है? तो ये दो कंट्रीज हैं इंडिया और ब्राजील, जिन्होंने ट्रापार्टाइट एमओयू साइन किया है स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स के मेंटेनेंस के लिए। याद रखिएगा, स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स के मेंटेनेंस के लिए इंडिया और ब्राजील ने एमओयू साइन किया है। इंडिया और ब्राजील ने ट्राइपार्टाइट मतलब 3 पार्टी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसमें इंडिया है, ब्राजील है और तीसरी पार्टी कौन है? तीसरी पार्टी है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इंडियन नेवी है, ब्राजीलियन नेवी है और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, जिन्होंने स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स के मेंटेनेंस के लिए एमओयू साइन किया है और ये इंडियन प्रोग्राम प्रोजेक्ट 75 को सपोर्ट करेगा। दिसंबर 2025 में रिलीज की गई शिखर धवन जी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो शिखर धवन जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ये इंडिया के प्लेयर रह चुके हैं, क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं शिखर धवन जी। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। कौन से रेलवे स्टेशन ने जीता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025? तो ये मध्य प्रदेश का मियाना रेलवे स्टेशन है, जो कि गुना जिले में आता है। इन्होंने जीता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025। क्या रेलवे स्टेशन है? मियाना रेलवे स्टेशन। कहां पे है? गुना, मध्य प्रदेश में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित किया है मियाना रेलवे स्टेशन, जो कि गुना जिले में है मध्य प्रदेश के, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025। इनको ये अवार्ड किस कैटेगरी में मिला है? तो ये कैटेगरी है बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट ट्रांसपोर्ट रेलवे स्टेशन। इस कैटेगरी में मियाना रेलवे स्टेशन को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। अवार्डिंग बॉडी कौन सी है? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने यह सम्मान दिया है। दिसंबर 2025 में इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच कितना टोटल फंडिंग साइन की गई है? तो इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच 5 लोन एग्रीमेंट्स किए गए हैं, जिनकी कुल वैल्यू है $2.2 बिलियन। $2.2 बिलियन का 5 लोन एग्रीमेंट्स जो है साइन किए गए हैं इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में। यहां हम देख लेते हैं वो 5 अग्रीमेंट्स कौन से हैं। तो पहला है प्रधानमंत्री स्किलिंग एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज, इसमें $846 मिलियन प्राप्त हुआ है। फिर है दूसरा प्रोग्राम एक्सेलरेटिंग अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव रूफटॉप सोलर सिस्टम का सब प्रोग्राम 1, इसमें $650 मिलियन का लोन फाइनेंस किया गया है। फिर है आसाम का जो प्रोग्राम है आसाम स्टेट टर्शरी हेल्थ केयर ऑगमेंटेशन, इसमें प्राप्त हुआ है $398.8 मिलियन की फंडिंग। फिर है चेन्नई मेट्रो रोल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ट्रांच 2, जिसमें $240 मिलियन लोन प्रोवाइड किया गया है। और लास्ट जो प्रोजेक्ट है जिसमें $77 मिलियन लोन प्रोवाइड किया गया है वो है मेघालय का इंटीग्रेटेड इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल एग्री बेस्ड लाइवलीहुड डेवलपमेंट। तो एक बार ध्यान रखिएगा ये 5 एग्रीमेंट्स के बारे में।
इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन जिसका नाम होगा मैत्री 2 कब तक कंप्लीट किया जाना है? तो ये कंप्लीट किया जाना है साल 2032 तक। इसका नाम होगा मैत्री 2। ये क्या है? ये अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन है, याद रखिएगा, आर्कटिक नहीं, अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन है जो साल 2032 तक कंप्लीट होगा। ईस्ट अंटार्कटिका में मैत्री 1 को रिप्लेस करके मैत्री 2 स्टैब्लिश किया जाएगा और ये कंप्लीट होगा साल 2032 तक। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी जो है लगाई गई है 2000 करोड़ रुपए और फंडिंग दी जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा। रिसर्च का जो फोकस होगा वो होगा क्लाइमेट स्टडीज, ग्लेशियोलॉजी, बायोलॉजी, अर्थ साइंसेज एक्सेट्रा। बैकग्राउंड की बात करें तो इंडिया जो है अंटार्कटिक रिसर्च शुरू किया था 1981 में और इससे पहले 2 स्टेशन थे इंडिया के। एक था दक्षिण गंगोत्री जो कि सीज हो गया था 1989 में और उसके बाद मैत्री 1 था, फिर भारती था। अब मैत्री 1 को रिप्लेस करके मैत्री 2 जो है स्टैब्लिश किया जाएगा, याद रखिएगा, ईस्ट अंटार्कटिका में। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2025 में बेस्ट सीरीज के अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ब्लैक वॉरेंट है सीरीज जो कि नेटफ्लिक्स पे है, जिसको फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2025 में बेस्ट सीरीज के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं अवार्ड्स के बारे में। तो बेस्ट सीरीज का अवार्ड हमने देखा ब्लैक वॉरेंट को गया है। बेस्ट सीरीज क्रिटिक्स अवार्ड गया है पाताल लोक सीजन 2 को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड गया है ब्लैक वॉरेंट के ही डायरेक्टर्स हैं विक्रमादित्य मोटवानी, सत्यांशु सिंह, अर्केश अजय, अंबिका पंडित और रॉबिन रविंद्रन जी को। बेस्ट डायरेक्टर सीरीज क्रिटिक्स के लिए जो अवार्ड गया है वो है अनुभव सिन्हा जी को IC 814 के लिए, कांधार हाईजैक के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है मेल ड्रामा में जयदीप अलावत जी को जो कि पाताल लोक सीजन 2 में है। बेस्ट एक्टर मेल क्रिटिक्स अवार्ड दिया गया है जहान कपूर को ब्लैक वॉरेंट के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल ड्रामा के लिए अवार्ड दिया गया है मोनिका पनवर जी को उनकी सीरीज खौफ के लिए। और बेस्ट एक्टर फीमेल क्रिटिक्स का अवार्ड दिया गया है रसिका दुग्गल शेखर जी को इनकी सीरीज होम के लिए। बेस्ट एक्टर मेल कॉमेडी सीरीज में जो अवार्ड गया है वो है वरुण सोपती जी को अवार्ड मिला है रात जवान है के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल कॉमेडी के लिए अनन्या पांडे को कॉल मी बे के लिए अवार्ड गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल ड्रामा सीरीज में ये अवार्ड गया है राहुल भट्ट को ब्लैक वॉरेंट के लिए। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल ड्रामा में तिलोत्तमा शोम है, इनको पाताल लोक सीजन 2 के लिए अवार्ड दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल कॉमेडी में विनय पाठक जी को अवार्ड दिया गया है ग्राम चिकित्सालय के लिए जो कि प्राइम वीडियो पे है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल कॉमेडी सेक्शन में अवार्ड दिया गया है रेणुका शहाने जी को इनकी सीरीज दोपहिया के लिए। बेस्ट स्टोरी का अवार्ड दिया गया है स्मिता सिंह जी को इनकी सीरीज खौफ के लिए। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया गया है सुदीप शर्मा जी को पाताल लोक सीजन 2 के लिए। बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया गया है ब्लैक वॉरेंट को और इनके जो डायरेक्टर है सत्यांशु सिंह और अर्केश अजय को। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड दिया गया है पंकज कुमार को खौफ के लिए। बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड दिया गया है तानिया छबारिया जी को खौफ के लिए। बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक का अवार्ड दिया गया है आलोक नंद दास गुप्ता जी को खौफ के लिए। बेस्ट म्यूजिक एल्बम की सीरीज का अवार्ड गया है आकाशदीप सेनगुप्त जी को बैंडिश बैंडिट्स के लिए सीजन 2 के लिए। अब यहाँ पे फिल्म जो OTT में रिलीज हुई है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बेस्ट वेब ओरिजिनल फिल्म का अवार्ड गया है गर्ल्स विल बी गर्ल्स को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है सुची तलाटी को गर्ल्स विल बी गर्ल्स के लिए। बेस्ट वेब ओरिजिनल फिल्म क्रिटिक सेक्शन में अवार्ड दिया गया है द मेहता बॉयज को। बेस्ट एक्टर मेल के लिए फिल्म के लिए दिया गया है अभिषेक बैनर्जी को स्टोलन के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल फिल्म सेक्शन में अवार्ड दिया गया है सानिया मल्होत्रा जी को मिसेस के लिए जो कि Z5 पे आई थी। बेस्ट एक्टर मेल क्रिटिक्स के लिए अवार्ड दिया गया है वो है विक्रांत मैसी जी को सेक्टर 36 के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल क्रिटिक सेक्शन में अवार्ड दिया गया है प्रीति पानीग्राही जी को गर्ल्स विल बी गर्ल्स के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल फिल्म सेक्शन में अवार्ड दिया गया है सेक्टर 36 के लिए दीपक दोबरियाल जी को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल फिल्म सेक्शन में अवार्ड दिया गया है कानी कुरसुर्ती जी को गर्ल्स विल बी गर्ल्स के लिए। और बेस्ट एक्टर मेल शॉर्ट फिल्म के लिए जो अवार्ड दिया गया है वो अयान खान को दिया गया है इनकी फिल्म चश्मा के लिए। बेस्ट शॉर्ट फिल्म पीपल चॉइस का अवार्ड दिया गया है डिवोर्स को। बेस्ट शॉर्ट फिल्म फिक्शन कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है आयशा को। बेस्ट शॉर्ट फिल्म नॉन फिक्शन कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है लंगूर को। और बेस्ट एक्टर फीमेल शॉर्ट फिल्म में अवार्ड दिया गया है फातिमा सना शेख जी को इनकी जो सीरीज है इनकी जो शॉर्ट फिल्म है आयशा के लिए।